पहाड़ की ऊंचाइयों से उठ रही है नई उम्मीद की कहानी। जहां देवभूमि की आस्था से जुड़ी केदारनाथ यात्रा आज मातृशक्ति को आत्मनिर्भरता की राह पर ले जा रही है। ये सिर्फ यात्रा नहीं बल्कि महिलाओं के जीवन का नया अध्याय है, जहां हाथों की मेहनत और दिल की लगन ने उन्हें पहचान दे दी है। दोस्तों, जब हम केदारनाथ यात्रा की बात करते हैं तो हमारे जहन में हिमालय की ऊंचाइयां, बर्फ से ढके शिखर और श्रद्धालुओं का सैलाब घूम जाता है। लेकिन इन सब के बीच एक और तस्वीर बन रही है, ऐसी तस्वीर जहां महिलाएं अपने हुनर से नए अवसर गढ़ रही हैं। दरअसल जिला स्तर पर ग्रामोत्थान परियोजना के तहत महिला समूहों ने केदारनाथ के प्रतीक यानी कि सोवनियर तैयार करने की पहल की और इस साल का आंकड़ा देखिए। सिर्फ प्रतीक बनाकर महिलाओं ने अब तक 10.44 लाख का कारोबार कर लिया है। सोचिए, पहाड़ों में जहां रोजगार की कमी अक्सर खबर बनती है, वहां महिलाएं अपनी मेहनत से लाखों का कारोबार कर रही हैं। अगस्त मुनि के सरल केंद्र में चंदन गंगा आजीविका स्वायत्त सहकारिता और ईस्ट घड़ियाल उत्पादक समूह बड़ेत ने मिलकर इस काम को एक सामुदायिक उद्यम का रूप दे दिया है। यहीं पर 15 महिलाओं का एक समूह बैठता है जो आधुनिक कंप्यूटराइज मशीनों से डिजाइन तैयार कर उसे जोड़कर मंदिर के आकर्षक प्रतीक बनाता है। और कमाल की बात यह है कि एक प्रतीक बनाने में सिर्फ 15 से 20 मिनट लगते हैं, यानी थोड़े समय में ढेरों प्रतीक तैयार हो जाते हैं जिन्हें श्रद्धालु बड़े चाव से खरीद रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि अब तक 20,750 प्रतीक तैयार और बेचे जा चुके हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से इनकी बिक्री हो रही है और मुनाफे की बात करें तो करीब 3.5 लाख रुपए का शुद्ध लाभ महिलाओं के खाते में आया है। ये सिर्फ कारोबार नहीं, ये सम्मान है, ये सशक्तिकरण है। साल 2019 में जब महिलाओं को पहली बार केदारनाथ यात्रा से जोड़ा गया, तब उन्हें स्थानीय उत्पादों से प्रसाद तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी। वो प्रयोग सफल रहा और महिलाओं का आत्मविश्वास भी बढ़ा। तभी से ये पहल लगातार बढ़ती गई। आज महिलाएं प्रसाद के साथ साथ ही सोवनियर भी तैयार कर रही हैं, जो हर यात्री की स्मृति बनकर घर घर तक पहुंच रहे हैं। अब जरा सोचिए, श्रद्धालु जब केदारनाथ से लौटकर अपने घर पहुंचते हैं तो उनके साथ सिर्फ आस्था का भाव नहीं आता, बल्कि पहाड़ की महिलाओं का परिश्रम भी उनके घर की शोभा बन जाता है। और यही तो इस काम की असली खूबसूरती है, जहां धार्मिक महत्व के साथ साथ ही स्थानीय कला और संस्कृति भी संरक्षित हो रही है। रुद्रप्रयाग धीरे धीरे चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सोवनियर शॉपिंग हब बन रहा है। हर कोई चाहता है कि यात्रा की कोई निशानी साथ लेकर आए, और जब वो निशानी किसी स्थानीय महिला के हाथों से बनी हो तो उसका मूल्य और भी ज्यादा बढ़ जाता है। महिला समूहों की इस पहल से न केवल आजीविका मजबूत हो रही है, बल्कि पलायन जैसी समस्या का भी समाधान निकल रहा है, क्योंकि अब महिलाओं को गांव छोड़कर नौकरी के लिए दूर नहीं जाना पड़ रहा, बल्कि उनके अपने गांव में ही उद्यम की राह खुल रही है। अब जरा जानते हैं उस परियोजना के बारे में जिसने महिलाओं की इस कहानी को जन्म दिया। ग्रामोदय परियोजना का मकसद गांव से ही विकास की शुरुआत, यानी कि शहर की तरफ भागने के बजाय गांव की जमीन, गांव की संस्कृति और गांव के संसाधनों को आधार बनाकर आजीविका और रोजगार के अवसर तैयार करना। इस परियोजना के तहत महिलाओं को समूह बनाकर संगठित किया गया, उन्हें मशीनें, प्रशिक्षण और बाजार तक पहुंच की सुविधा भी दी गई। ग्रामोत्थान योजना का बड़ा लक्ष्य है महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना, स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाना और गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। यानी अब महिलाएं सिर्फ घर की जिम्मेदारी नहीं संभाल रही, बल्कि पूरे गांव की आर्थिक रीढ़ भी बन रही है। जरा सोचिए, जहां कभी महिलाएं केवल घर परिवार तक सीमित मानी जाती थी, वहीं अब वही महिलाएं देवभूमि की पहचान को सोवनियर में ढालकर देश विदेश तक भेज रही हैं। ये सिर्फ आत्मनिर्भरता नहीं है, ये नारी शक्ति का उदय है। तो अगली बार जब आप केदारनाथ की यात्रा पर जाएं और कोई आकर्षक स्मृति चिन्ह अपने घर ले आएं, तो याद रखिएगा, उसमें सिर्फ भगवान शिव की आस्था ही नहीं, बल्कि पहाड़ की महिलाओं का परिश्रम, संघर्ष और आत्मनिर्भरता की गूंज भी
शामिल है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने रिलेटिव्स को शेयर करें और आने वाले वक्त में अगर आप केदारनाथ जा रहे हैं तो इस स्मृति चिन्ह को ज़रूर अपने घर ले जाएं ताकि उन महिलाओं के हाथ और भी मजबूत हों। और रायशुमारी को जल्द ही सब्सक्राइब करें।